और परीक्षित जी महाराज ने इस कथा को श्रवण किया है। भगवान वेद व्यास जी ने इस कथा को अपनी लेखनी में आबद्ध किया है। लेकिन मूल रूप से ये जो भागवत की कथा है, ये प्रगति कहां से है, इस कथा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? तो बोले यह कथा वास्तव में प्रगति है नारायण की वाणी से। भगवान विष्णु की वाणी से चतुश्लोकी भागवत के रूप में इस ज्ञान गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और ब्रह्मा जी के कानों में इस भागवत कथा का रस पान कराया गया। ब्रह्मा जी के कानों में यह भागवत कथा गई और फिर ब्रह्मा जी के वाणी से नारद जी को पान कराई गई ये कथा, और नारद जी की वाणी से इसके बाद में यह कथा वेदव्यास जी के कानों तक गई, और फिर वेदव्यास जी के कानों में जाकर 4 और नारायण की वाणी से 4 मंत्र निकलकर नारद जी के कानों में, ब्रह्मा जी के कानों में गए, और ब्रह्मा जी के फिर वाणी से निकले तो नारद जी को बोध कराया गया। और फिर नारद जी ने उदास मन वाले भगवान वेदव्यास जी को यह कथा सुनाई, और भगवान वेदव्यास जी ने इस कथा को सुना, और भगवान वेदव्यास जी ने सोचा कि ये 4 मंत्रों वाली भागवत को मैं 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दूंगा। सरस्वती मैया के तट पर उदास बैठे थे वेदव्यास जी, और उदास मन वाले वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए थे। 17 पुराण लिखने के बाद भी मन में असंतोष था, मन में अशांति थी। एक दिन नारद जी आ गए घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम में। आप कभी एक बार बद्रीनाथ धाम में जाएंगे तो आपको सुंदर दर्शन होगा। भगवान बद्री विशाल भगवान के दर्शन करके जब हम पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं तो व्यास गुफा दिखाई देती है, जहां पर बैठ करके ये भागवत जी की रचना हुई। महात्मा का तात्पर्य यह है कथा का कि हम जिस कथा को 7 दिनों तक सुनने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। यह कथा कहां से बनी, किसने लिखी, इस कथा में मूल रूप में है क्या वास्तविक रूप में। तो शास्त्राकार कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी उदास बैठे थे, 17 पुराणों को लिख दिया था उन्होंने यद्यपि, लेकिन मन में एक असंतोष था, और यही असंतोष ही भागवत को प्रकट करता है, भागवत का उद्गम भाव है। जीवन में जब सत्कार्य करते करते, धर्म करते करते, परमार्थ करते करते, सेवा करते करते, सत्संग करते करते आपके जीवन में असंतोष बना रहे कि अभी और करना है, और करना है, और करना है, तब समझ लेना जीवन में भगवान आपसे कोई बड़ा काम करवाने वाले हैं। और जिस दिन आपने जीवन में ये समझ लिया हमने ये बहुत कुछ कर लिया, कई लोगों को आपने सुना होगा ये बोलते हुए कि भागवत कथा हमने तो बहुत बार सुन ली, और ये बहुत बार सुनने के बाद में जो अघायापन है यही तुमको सदोष बनाती है, यही वृत्ति तुमको भगवान से दूर करती है। जो मंदिर जाए और कहे हम तो रोज मंदिर जाते हैं, इसका मतलब वो मंदिर गया ही नहीं। जो कथा सुने और कहे हमने बहुत कथा सुन ली, इसका मतलब उसने कथा सुनी ही नहीं। रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कथा सुनने वाला प्रेमी कैसा होता है, बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना। जैसे समुद्र की गहराई इतनी होती है कि संसार भर की नदियां सागर में जाकर के मिलती हैं, लेकिन सागर कभी ये नहीं कहता कि भैया मैं तृप्त हो गया, मैं अघा गया, बस आना बंद करो, और नदियां आना रोक दे। समुद्र जैसे दुनिया भर की नदियों का जल पीता है, फिर भी कभी छलांग नहीं लगाता, कभी उछलता नहीं है, कभी अपनी मर्यादा को तोड़ता नहीं है, कभी तृप्त नहीं होता। इसी प्रकार कथा सुनते सुनते जिसके कान कभी तृप्त ना हो, जिसका हृदय कभी तृप्त ना हो, ये न कहे कि मैंने खूब सुन लिया। दान करने वाला ये न कहे कि मैंने बहुत दान कर लिया, यदि ऐसी वाणी निकल गई मतलब दान का पुण्य नष्ट हो गया। सत्कार्य करने वाला ये कहे मैंने बहुत सत्कार्य कर लिया। हाँ, अपराधी व्यक्ति जरूर ये कहे कि मुझसे बड़े अपराध हो गए। रोज भगवान के सामने यदि हम ये कहोगे कि प्रभु हमसे बड़ी चूक हुई है, प्रभु हमसे बड़ी अपराध हुई है, प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया, तो तुम्हारे जीवन में जो भी अपराध हुए होंगे प्यारे वो सब क्षम्य हो जाएंगे।
जैसे अपराध को बार बार स्मरण करने से भगवान के सामने अपराध का पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे अपने द्वारा किए हुए पुण्यों को बार बार स्मरण करने से पुण्य का फल भी नष्ट हो जाता है भैया। इसलिए जो पाप किए हो भगवान के सामने रोज भजन बना करके गाओ। तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। क्या जरूरत थी तुलसीदास जी को ये कहने से, लेकिन तुलसी जी न कुटिल थे, न खल थे, न कामी थे, फिर भी भगवान से रोज कहते हैं कि मैं कुटिल हूं, खल हूं, कामी हूं, ताकि किसी जन्म में की कुटिलता और खलता और कामुकता भरी हो तो भगवान के सामने जाकर सुनाओ ताकि वो नष्ट हो जाए। जैसे पाप वचनों का स्मरण करने से, पाप वृत्ति का स्मरण करने से भगवान के सामने तुम्हारे पाप और दोष खत्म हो जाते हैं, ऐसे पुण्यों का बखान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं भैया। तो वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिखा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, मन में असंतोष है, अशांति बनी है, अभी और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। और सामने से चले आ रहे थे नारद जी, और नारद जी ने पूछ लिया कि वेदव्यास जी, आप जैसा परम महर्षि जिसने 17 पुराण लिखी हो, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा हो, इतना असंतोषी और दुखी क्यों बैठा है? बोले नारद जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कोई बड़ा काम होते होते रुक गया है। हर सत्कर्म करने वाले आदमी को सदैव यही सोचना चाहिए, ये मेरे द्वारा अंतिम कार्य नहीं है, अभी भगवान मुझसे कुछ और बड़ा कराने वाले हैं। गुमास्ता परिवार के द्वारा ये आयोजन पितरों के कल्याण के लिए हो रहा है। उनके पूज्य पिताजी, दादाजी और न जाने कितनी पीढ़ियां तरने वाली हैं इस कथा से। यह कथा 7 पहले की पीढ़ी भी तार देती है, और ईमानदारी से सुनोगे तो 7 बाद की भी तार देती है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है प्यारे। परीक्षित जी को कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी ने कहा था, ये धुंधकारी जैसे महाप्रेत को मुक्त करने वाली कथा है। जिसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया था उसको तृप्त करने वाली ये कथा है, उसको भगवान के परम धाम भेजने वाली कथा है। तो हम मानवों से तो धुंधकारी से थोड़े कम ही पाप होते, धुंधकारी तो महापापी था, वह तृप्त हो सकता है, वह तर सकता है, तो हम तो थोड़े कम पापी है। धुंधकारी से थोड़ी हम लोगों की गति तो अच्छी है ना। तो नारद जी ने कहा कि आपको जिस कार्य को करना चाहिए वह कार्य यह है कि आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं उनमें से लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण का कोई दिव्य चरित्र आपने नहीं लिखा है। और यदि भगवान के निर्मल चरित्र का गान तुम्हारी वाणी से नहीं होगा तो तुम कितने भी श्रेष्ठ भजन लिख लो, कितनी भी श्रेष्ठ गाथाएं लिख लो, जब तक हरि के ठाकुर जी के चरित्र का चिंतन नहीं होगा तब तक तुम्हारी वाणी कृतार्थ होने वाली नहीं है। तो जो 4 मंत्र वाली भागवत ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुनी थी, आज नारद जी ने उसका दान वेदव्यास जी को कर दिया। यही होना चाहिए। हम कहीं से सत्संग की 4 बातें सुन करके जाएं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? कोई यदि प्रेमी मिले तो उसको सुना देना चाहिए भैया, यही कर्तव्य है। ये भगवान का प्रसाद है। कोई अच्छी बातें कहीं से आई हैं तो सुना दो, हो सकता है तुम्हारे साथ उसका भी बेचारे का मंगल हो जाए। तो वेदव्यास जी ने 4 मंत्रों वाली भागवत सुनी और भगवान के सुंदर यश और लीला का जैसे ही गान सुना तो नेत्र नम हो गए, वाणी गदगद हो गई और लेखनी उठाई और 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बना दिए गए। 4 मंत्रों के ही 18,000 श्लोक बने। और फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया ये भागवत। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। ध्यान देना, ये भागवत कथा नाते रिश्तेदारी का विषय नहीं है कि हम सुना रहे हैं तो हमारा बेटा भी सुनाएगा और बेटा सुनाएगा तो उसका बेटा भी सुनाएगा। इसका अधिकारी पुत्र नहीं, इसका अधिकारी कोई पात्र होता है। जिसके जीवन में पात्रता नहीं है वो कोई भी रहे, वो भगवान का पुत्र क्यों ना रहे, ऋषि मुनियों का पुत्र क्यों ना रहे, पुत्र होने से कथा नहीं मिलती, पात्र होने से कथा मिलती है। तो सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने इसलिए भागवत की कथा नहीं पढ़ाई कि पुत्र हैं, इसलिए पढ़ाई कि वो पात्र हैं, उनके अंदर पात्रता है प्यारे, इसलिए यह कथा सुनाई। तो वेदव्यास जी ने इस भागवत को रचा और सुखदेव जी को सुनाया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को 88,000 महात्माओं को नैमिषारण्य की धरती पर सुनाया। तो भागवत जी का जो महात्म प्रारंभ होता है वो नैमिषारण्य की धरती से प्रारंभ होता है। ध्यान से सुनो, ये कथा कोई ऐसी वैसी नहीं है कि कहीं भी प्रारंभ कर दी गई हो। नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्य महामतिम और कथामृत रसा स्वाद
कुशलः सौनको ब्रवीत। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज ने मिसारण्य की पुण्य भूमि में बैठे हैं और सौनक आदि महात्मा बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। और सौनक आदि को भागवत की सुंदर निर्मल कथा सुनाते 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 सूत जी की वाणी से एक ऐसा शब्द निकल गया कि सौनक आदि ऋषि महात्मा चौंक गए। जैसे हम आपको भागवत की सुंदर कथा का रसपान कराने के लिए आए हैं और कथा का रसपान कराते 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 हमारी वाणी से कोई चौंकाने वाला शब्द निकल जाए तो आपको आश्चर्य होगा, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। और हुआ ऐसा ही। सूत जी महाराज सुंदर कथा सुना रहे थे। सुनाते 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 सौनक आदि महात्माओं को कहते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम और सनकाद्यै पुरा प्रोक्ताम नारदाय दया परैः। ये कथा मैं आपको सुना तो रहा हूं, लेकिन 3 दिन सुनाऊंगा कि 5 दिन सुनाऊंगा कि 15 दिन सुनाऊंगा कि 1 महीने सुनाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। बोले फिर मैं कितने दिन सुनाऊंगा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये कथा वास्तव में सप्ताहेन श्रुतम चैतत, ये कथा 7 दिन होने वाली है। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और सनकाद्यै पुरा प्रोक्ताम नारदाय दया परैः। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। क्या नाम है इनका? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने नारद जी को कथा सुनाई है। और जब सौनक आदि ऋषियों ने ये बात सुनी सूत जी महाराज ने, तो चौंक गए बेचारे कि किस वक्ता श्रोता का नाम ले लिया महाराज आपने। क्या कहा है आपने? ये कथा किसने सुनाई है? बोले ये कथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी महाराज ने सुनाई है। अच्छा, बोले सुनाई किसको है? बोले नारद जी को सुनाई है। बोले ये तो विचित्र कार्य हो गया। बोले क्यों? बोले वक्ता और श्रोता दोनों ऐसे हैं कि एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उतनी देर ही एक जगह रुकते हैं, और आप कहते हैं ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। तो 7 दिनों तक वक्ता को एक जगह बैठने वाले दिखाई नहीं देते। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों, और 5 वर्ष की आयु में ही रहते हैं और निरंतर दिग्भ्रमण करते रहते हैं। एक गाय के दूध निकालने में जितना समय लगता है उतनी देर एक जगह ठहरते हैं। और नारद जी के बारे में तो आपको पता ही है कि नारद जी तो कभी बैठ नहीं सकते 7 दिनों तक। अच्छा, नारद जी को कोई यजमान बना के कथा में, यजमान तो थोड़ा तटस्थ होना चाहिए ना। 4 घंटे 3 घंटे कथा में बैठना है तो उसको शरीर मन स्वस्थ होना चाहिए, तभी यजमान बन के बैठ पाएगा वो। और ऐसा आदमी जिसका बैठने का अभ्यास ना हो उसे यजमान बना दिया जाए कथा में तो बेचारा बार बार घूमेगा इधर उधर, बैठ नहीं पाएगा। नारद जी ऐसे ही यजमान है। नारद जी कभी भी एक जगह में एक गाय का दूध निकले, लेकिन गाय के दूध निकालने की अपनी पद्धति है। आज जैसी है वैसी नहीं। हाँ, आज तो ऐसे ही होता है ना कि बछड़ा छोड़ा जाता है, 2 मिनट बछड़ा पीता है, गाय के स्तनों में दुग्ध उतरा और बछड़े को खींच लिया जाता है, और फिर बाल्टी लेकर के दोनों हाथों से दूध निचोड़ लिया जाता है गैया का, और फिर पूरा दूध निकाल कर थोड़ा सा उसकी माँ के आंचल में गाय के बछड़े के लिए बचने दिया जाता है। प्राचीन भारत में गाय का दुग्ध निकालने की ये पद्धति नहीं थी। गाय के दूध में पहला अधिकार किसका है? उसके बछड़े का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हम गाय के सेवक हैं। माँ के दूध पर पहला अधिकार किसका है? उसके शिशु का। लेकिन आज कितना मिलता है बछड़े का? ज्यादा से ज्यादा हम लेते हैं और थोड़ा सा बछड़े को देते हैं। पहले के भारत में ऐसी परंपरा थी कि गैया रवाते हुए जंगल से पूंछ उठा करके आती थी और फिर बछड़े को छोड़ दिया जाता था, और बछड़ा दूध पीते 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 जब तृप्त हो जाता था, आनंद से भर जाता था, और पूंछ उठाकर जब नृत्य करने लगता था, तब कहते हैं मालिक जाता था और बछड़े की तृप्ति के बाद गाय के स्तनों में जितना दूध बचा रहता था उतने पर हमारा अधिकार होता था। उतने पर ही केवल अधिकार हमारा होता था, ज्यादा पर अधिकार नहीं होता था। और उतना दूध निकालने में जितना समय लगता है, नारद जी केवल और केवल उतनी ही देर एक गृहस्थ के घर में ठहरते हैं भैया। और इतना कम समय ठहरने वाले नारद जी यदि 7 दिन तक कथा
श्रवण कर रहे हैं एक जगह बैठ के तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं सनकाद्यई पुरा प्रोक्ताम नारदाय दया परई है। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी ने इस कथा को बड़े प्रेम से कहा और नारद जी ने इस कथा को बड़े प्रेम से सुना, वो भी 7 दिन बैठ करके। तो सौनक आदि महात्माओं ने कहा, 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज दूसरी कथा तो बाद में सुनाना, पहले हमें ये वाली कथा सुनाओ कि नारद जी श्रोता कैसे बने और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 7 दिनों तक कैसे बैठ करके कथा सुनाए महाराज, ये वाली कथा पहले सुनाओ, बाकी की दुनिया वाली कथा बाद में सुनाना, भागवत की कथा बाद में सुनाना। तो सूत जी महाराज कहते हैं ध्यान से सुनो, अगर ये कथा सुनना है तो मन की एकाग्रता की जरूरत है। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलह और सतसंगार्थम समाया तो ददृशुस्तत्र नारद। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सतसंग का भाव लेके बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे। सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को बता रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, सौनक जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे और ददृशुस्तत्र नारद, उन्होंने दूर से नारद जी को देखा और जैसे ही दूर से नारद जी को देखा तो पूछ लिया कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी ये जंगल में बद्रीनाथ धाम में आप उदास क्यों मुंह लटका के घूम रहे हैं, आज वीणा नहीं बजा रहे हैं, वीणा को पीछे लटका लिया नारद जी ने। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने पूछा नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव। आप ये जल्दी कहां भागे जा रहे हैं, बड़े उदास लग रहे हैं महाराज, क्या बात है। नारद जी ने कहा 2-5 मिनट का समय हो तो विस्तार पूर्वक बताएं कि कहां घूम रहे हैं। बोले बताओ। बोले हम तू पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं धरती लोक गया था। और ध्यान से सुनना, ये हमारे और आपके बीच की कथा होने वाली है। नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने पूछा कि उदास चेहरा लटका कर कहां घूम रहे हो, वीणा नहीं बजा रहे हो आज, वैसे तो श्रीमन नारायण नारायण करते रहते हो लेकिन आज परेशान से लग रहे हो। तो नारद जी कहते मैं धरती लोक घूमने के लिए गया था। बोले क्यों? बोले मैंने पितामह ब्रह्मा से सुना था कि उनने जितने लोक बनाए हैं, जितनी दुनिया बनाई है, अतल सुतल बितल पाताल तलातल रसातल जो भी बनाए हैं, सबसे अच्छा लोक है धरती लोक। देखो भाई, ब्रह्मा जी अपनी जितनी भी रचनाएं हैं ना, उन रचनाओं में जब लोकों की प्रशंसा करते हैं तो धरती लोक को सबसे सुंदर बताते हैं। अहम तू पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम है ये धरती लोक। लेकिन ब्रह्मलोक से एक महात्मा हमारी धरती को देखने के लिए आता है कि धरती बड़ी सुंदर बनाई है, और कहते हैं इतनी सुंदर धरती का भाव लेकर आता है, यहां से रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है तो कहता धरती बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, आजकल भी लोगों से आपने बार बार सुना होगा दुनिया बड़ी बिगड़ गई है। जिसको देखो एक ही बात बोलता, दुनिया बड़ी बिगड़ गई। हर आदमी, हर दूसरे तीसरे आदमी की जुबान से सुनने को मिल जाएगा दुनिया बड़ी बिगड़ गई है। अब ईमानदारी से सोच के देखो, दुनिया बिगड़ गई है कि और ज्यादा बन गई है? ब्रह्मा जी ने जो दुनिया बनाई थी उससे ज्यादा बन गई है ना, बिगड़ी कहाँ है? ब्रह्मा जी ने हाईवे थोड़ी बनाया था, 4 वे थोड़ी बनाया था, बुलेट ट्रेन थोड़ी बनाया था ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने जो दुनिया बनाई थी, आज के मनुष्य ने, जिसको ब्रह्मा ने बनाया, मनुष्य ने और सुंदर दुनिया बना दी। फिर भी लोग दर्प के मारे ये कहते हैं दुनिया बड़ी बिगड़ गई है। मुझे लगता है बिगड़ी नहीं है, दुनिया और सुधर गई है। लेकिन हाँ, यदि कुछ बिगड़ा है प्यारे, तो वो बिगड़ा है व्यक्ति की दृष्टि बिगड़ गई है, व्यक्ति की आंखें बिगड़ गई है। जगत तो और सुंदर है प्यारे, ब्रह्मा ने जो जगत बनाया मनुष्य ने और सुंदर बना दिया उसे, लेकिन दुनिया का नक्शा नहीं, आदमी का नक्शा बिगड़ गया है। हम सदैव कथा में एक दृष्टांत दिया करते हैं कि एक भूगोल का प्रोफेसर था, और भूगोल के प्रोफेसर ने भूगोल पर PhD की थी, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। वो जब भी खाली बैठता था तो कागज और पेन लेता था और दुनिया भर के नक्शे बनाया करता था। तो एक दिन खाली बैठा था प्रोफेसर बेचारा, तो उसने कागज उठाया और कलम उठाया और विश्व का नक्शा बनाया, और विश्व का नक्शा बनाकर अपने टेबल पर रख दिया, और टेबल पर रख करके स्नान करने के लिए चला गया। और जैसे स्नान करने के लिए गया तो प्रोफेसर साहब का एक 5 साल का बेटा था। अब बेटे को क्या समझे कि ये विश्व का नक्शा पिताजी ने कितनी एकाग्रता से बनाया है। तो 5 साल का लड़का गया और नक्शे के कई टुकड़े करके फेंक दिया।
और जब बेचारे का नक्शा फटा तो प्रोफेसर साहब नहाकर निकले और जैसे ही नक्शे की ऐसी दशा देखी तो पत्नी के ऊपर गर्म होने लगे, चिल्लाने लगे, बोले तू शर्म कर, तुझे इतना भी नहीं खबर कितनी एकाग्रता से मैंने नक्शा बनाया था और तू बच्चे को संभाल नहीं सकती, देखा है मेरे नक्शे की क्या हालत किया। और प्रोफेसर का गुस्सा पत्नी के ऊपर, पत्नी बेचारी हाथ जोड़कर खड़ी, क्षमा करो गलती हो गई, बच्चा है उसे क्या खबर। मैं रसोई घर में काम करने लगी और रसोई घर में काम कर रही थी और उसने इतने में फाड़ दिया। आप तो भूगोल के पंडित हैं, दूसरा बना लो, प्रोफेसर हो, डॉक्टरेट हो, आप तो दूसरा कई नक्शे बना सकते हो। प्रोफेसर का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पत्नी थोड़ी चतुर थी, पढ़ी लिखी थी, देहरादून की थी, तो पत्नी ने थोड़ा सा प्रोफेसर की प्रशंसा करी। अरे बोले क्या फाड़ा है, बोले विश्व का नक्शा। अरे ऐसा नक्शा तो आप आंख मूंद के बना लो। और जैसे ही कहा कि ऐसा नक्शा तो आंख मूंद के बना लोगे तो प्रोफेसर को थोड़ा सा ठीक लगा, तू सही कह रही है। अरे आंख मूंद के तो छोड़ो, दोनों हाथों से एक एक नक्शा बना लोगे आप। अरे दोनों हाथों से छोड़ो, हवाई जहाज की रफ्तार से बना सकते हो आप, अंधेरी रात में बना सकते हो, दौड़ते दौड़ते दोनों हाथ से नई कई कई नक्शे बना के फेंक सकते हो। और जब इतनी तारीफ करी जबरदस्ती की पत्नी ने तो प्रोफेसर को थोड़ा ठीक लगा, तू बिल्कुल सही कह रही, मैं मामूली आदमी नहीं हूं। और आप लोग भी ये मंत्र ले लो, हाँ, पति कभी किसी बात पर टूट फूट पर गुस्सा करें तो बस प्रशंसा कर लो, ये सूत्र है, ये मंत्र है, पकड़ लो। लड़ने से जल्दी यदि झगड़ा शांत ना हो जाए तो फिर बताना, अभी मत करना 7 दिन मेरे जाने के बाद। हाँ, ये बिल्कुल प्यारा सा सूत्र है। घर की कलह बंद करना है तो कोई आदमी क्रोध करे और क्रोध में उसकी तारीफ करो, क्रोध में किसी की प्रशंसा करके देखो, आदमी पानी क्या बहता पानी हो जाएगा। कोई बहुत गुस्सा करे और उसकी ओर देख कर कहो क्या बढ़िया क्रोध में लगते हो आप, कितने सुंदर लगते हो क्रोध करते हो, क्या करो कभी कभी आदमी सोचेगा कमाल का मंत्र है आदमी ये, मैं क्रोध कर रहा हूं और इससे प्रसन्नता दिखाई दे रही है, आदमी बेचारा पानी हो जाएगा, अगले दिन से क्रोध करना बंद कर देगा। प्रोफेसर को थोड़ा ठीक लगा, तो सही कह रही है, तो सारे कागज के टुकड़े निकाले और अपने कमरे में जाके उनको जोड़ने लगा। नक्शा जो फटा था, सोचा जोड़ूं शायद जुड़ जाए, पाकिस्तान कहां पर है, चीन कहां पर है, जापान कहां पर है, सब जोड़ रहा था बेचारा। इतने में प्रोफेसर का एक दूसरा बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास वाला बच्चा स्कूल से लौटा तो घर में तनाव देखा, माँ परेशान, पिता कोई कागज के टुकड़े जोड़ रहे हैं, तो पूछ लिया माँ से कि माँ क्या बात है, पिताजी बड़े परेशान लग रहे हैं, तुम भी बड़ी दुखी लग रही हो। अरे बोले बेटा क्या बताऊं, एक नक्शा बनाया था विश्व का और वो तेरे छोटे भाई ने फाड़ करके फेंक दिया, उसको जोड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहा तो मुझ पर नाराज हो रहे हैं। तो 5वीं क्लास में पढ़ने वाला प्रोफेसर का बच्चा गया और कहता पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा नक्शा जोड़ने में मदद करूं आपकी। अब तो प्रोफेसर को और गुस्सा आया कि मैं प्रोफेसर होके जोड़ नहीं पा रहा हूं और तू 5वीं क्लास का बच्चा मुझे समझाने की कोशिश कर। अरे बोले पिताजी बेटा तो आपका हूं ना, जरा हिम्मत तो दिखाऊंगा, एक बार मौका तो दो। तो गुस्से से जितने टुकड़े थे सब फेंक दिया, ले जोड़ के दिखा। और 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपने कमरे में ले गया और 5 मिनट के अंदर नक्शे को जोड़ करके जब लाया और जैसे ही नक्शे को जोड़ करके लाया तो प्रोफेसर हैरान कि मैं 3 घंटे से जोड़ रहा था, पाकिस्तान कहां पर है, चीन कहां पर है, जापान कहां पर है, अमेरिका कहां पर है, इराक कहां पर है, ईरान कहां पर है, मैं नहीं जोड़ पा रहा था। और ये 10 साल का बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ने वाला, इसने नक्शे को कैसे जोड़ा और बिल्कुल बराबर बराबर जोड़ा है जैसे मैंने बनाया था, जहां से फटा था वहीं से जोड़ा है। तो उससे पूछ लिया कि बेटे ये चमत्कार तूने कैसे किया, कैसे जुड़ा नक्शा? तो बोले चमत्कार कुछ नहीं किया पिताजी, आप नक्शे को ऊपर से जोड़ रहे थे और मैं नक्शे को नीचे से जोड़ा। बोले मतलब? बोले मतलब ये है जिस कागज पे आपने विश्व का नक्शा बनाया, सवेरे उसी कागज पे मैंने आदमी का एक चित्र बनाया हुआ था, तो मैंने नक्शा नहीं जोड़ा। जब आपका नक्शा फटा तो मेरा आदमी भी फट गया, तो मैंने आदमी को गर्दन की जगह गर्दन लगा दी, कमर की जगह कमर लगा दिया, हाथ की जगह हाथ लगा दिया और पीछे से नक्शा जोड़ा आदमी का, तो आपका ऊपर वाला नक्शा अपने आप जुड़ गया। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे कि दुनिया का नक्शा आज भी नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा किसका है? आदमी का नक्शा। और यदि आदमी अपने नक्शे को ठीक कर ले, आदमी की दृष्टि ठीक हो जाए, तो दुनिया का नक्शा आज भी सुंदर बन सकता है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो, नारद जी बेचारे बीणा बजाते बजाते उदास मन से बद्रीनाथ धाम में घूम रहे थे, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा आप कभी उदास नहीं दिखते नारद जी, सदैव बीणा बजा के भगवत भजन करते हैं, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? तो नारद जी ने कहा मैं उदास इसलिए दिख रहा हूं कि मैं धरती लोक गया था। और धरती लोक में कहां गया? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा।
पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम और एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पूरी दुनिया में घूमा, लेकिन कहीं भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है, कहीं दया नहीं है। उदरम भरिणो जीवा बराकाह कूट भासना। केवल पेट भरने के लिए लोग जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। और नारद जी कहते हैं, जब सब दुनिया घूमाए और कहीं पर कोई सत्य नहीं, कहीं कोई दया नहीं, कहीं कोई प्रेम नहीं, कहीं कोई धर्म नहीं, न योगी चैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः और कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतः। कलयुग में सब साधन भस्म हो गए हैं। कहीं पर कोई अच्छे आचरण करने वाले ऋषि मुनि नहीं दिखे, कहीं पर किसी पर दया नहीं, कहीं कोई दान करने वाले नहीं, कहीं धर्मात्मा नहीं, सब जगह पापाचार छाया हुआ है। लेकिन जब मुझे याद आई कि सारी दुनिया में भले ही धर्म न बचा हो, लेकिन वृंदावन धाम तो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, तो वृंदावन धाम चलूं जहां लीला बिहारी ने स्वयं अवतार लिया था। तो वृंदावन चलेंगे तो शायद वहाँ सच्चा सुख मिले। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब नारद जी वृंदावन गए तो हम लोग भी एक सुंदर पद के माध्यम से वृंदावन चलें बड़े भाव से। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 चाहता है, राधे राधे गाने को जी 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 चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी हरि चाहता है। बोल। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके सभी लोग प्रेम से गाइए। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी जी बाके बिहारी, बाके बिहारी जी बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है,
जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी पुकारिए हरि बोल। वृंदावन में यमुने महारानी। वृंदावन में यमुने महारानी। वृंदावन में यमुने महारानी। वृंदावन में यमुने महारानी। यमुने महारानी जी यमुने महारानी। यमुने महारानी जी यमुने महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी हरि चाहता बोल। श्री राधे वृंदावन की कुंज गली में। 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 सदा रह जाने को जी चाहता है। सदा रह जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता। बहुत सुंदर गति दे रहे हैं सूत जी महाराज। हे सौनक आदि ऋषियों, नारद जी ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को बद्रीनाथ धाम में भेंट हुई तो बताया कि मैं पूरी धरती में गया और हर तीर्थ में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं सुख नहीं, शांति नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, सत्य नहीं, करुणा नहीं। लेकिन अंत में मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में यमुना जी में स्नान किया। वहाँ की माटी को मैंने तिलक बना करके माथे पर लगाया और जब तिलक बनाकर मैंने माथे पर लगाया तो मुझे थोड़ा आनंद मिला, मुझे थोड़ा प्रेम मिला और मैंने सोचा यहाँ मेरे ठाकुर जी आए हैं
तो कहते हैं देखने के लिए मैं वृंदावन में भ्रमण किया, और भ्रमण करते 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 मैंने यमुना के तट में एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टो शृणुयाम तन्मुनीश्वरः। ध्यान से सुनो, नारद जी वृंदावन घूमने के लिए गए, दर्शनों के लिए गए, ब्रह्मलोक से उतरकर पूरी दुनिया घूमी, लेकिन शांति नहीं मिले। लेकिन वृंदावन में शांति मिली थोड़ी, क्योंकि भगवान जिस धरती में आए हो वो धरती तो श्रेष्ठ होगी ही। तो सब जगह वृंदावन में घूम करके यमुना के किनारे से नारद जी गुजर रहे थे। तो नारद जी कहते, हे सनकादिक ऋषियों, मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले आश्चर्य मैंने ये देखा, तत्राश्चर्यम मया दृष्टो शृणुयाम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसः। मैंने देखा कि वृंदावन के यमुना जी के पावन तट में एक तरुणी स्त्री है, और वह तरुणी स्त्री के गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। ये आश्चर्य नारद जी ने देखा। युवती स्त्री है, बड़ी सुंदर है, सुंदर घुंघलारे घुंघराले केस हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और श्रृंगार संयुक्त है, लेकिन मन खिन्न लग रहा है। और कोई कितना भी सज धज ले प्यारे, यदि मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो सौंदर्य फीका फीका लगेगा। और यदि सजे धजे ना भी व्यक्ति और उसका मन प्रसन्न है तो उसका सौंदर्य प्रकृति से सुंदर लगने लगेगा। नारद जी कहते, यद्यपि वह स्त्री बड़ी सुंदर है, लेकिन मन खिन्न लग रहा है। उसके अगल बगल में कई स्त्रियां खड़ी हैं, कोई तांबूल खिला रही है, कोई जल पिला रही है, कोई भोजन के लिए निवेदन कर रही है, लेकिन वह खिन्न मन वाली स्त्री आंखों में अश्रु लेकर रो रही है, क्योंकि उसके गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। और जब मैंने ऐसा देखा कि यमुना के तट पे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, ये युवती स्त्री के गोद में दो बूढ़े पुरुष का लेटना, तो मैंने सोचा चलो देखना चाहिए चल करके। तो मैं वहां कौतूहल बस चला गया। और नारद जी कहते हैं मैं वहां गया तो उस स्त्री ने मुझे देखा तो रोक लिया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नास्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। महाराज रुको 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 रुको, आपने मुझे जाना नहीं? नारद जी ने सोचा शायद मुझे बुला रही है। तो नारद जी कहते मैं पास में चला गया और कहा, माते आपने मुझे बुलाया? बोले हाँ, आपको ही मैंने बुलाया है। आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे बोले मैंने तो नहीं पहचाना है, आप कौन है? बोले अहम भक्तिर्तिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ और ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरऊ। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे गोद में जो लेटे हैं वो दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अब नारद जी हैरान कि माता जी की उम्र 22 साल की और बेटों की उम्र एक की 70 साल और एक की 75 साल। कमाल हो गया, माँ युवती और बेटे बूढ़े। और वैसे दुनिया का नियम ऐसा है कि माँ बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते हैं, लेकिन नारद जी कहते मैंने आश्चर्य देखा, माँ युवती है और बेटे वृद्ध हो चुके हैं, एक 70 एक 75 साल का। तो नारद जी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप तो युवती दिख रही हैं और ये बेटे दोनों बूढ़े दिख रहे हैं? तो नारद जी को भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्तिरितिख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के बेटे हैं। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला और गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? द्रविण देश में जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम और वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटक में वृद्धि पाई मतलब बड़ी हुई। द्रविण माने जब हमारा हृदय द्रवित होता है तब वहां भक्ति का जन्म होता है। जब तक हमारा हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में भक्ति का जन्म नहीं होगा। तो द्रविण देश में भक्ति का जन्म माने जिसका हृदय द्रवित होता है भगवान का नाम सुनकर, उसके हृदय में भक्ति का जन्म होता है। और वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटक में जाकर माने कान में से जब भक्ति सुनी जाती है कथा, तब भक्ति बड़ी होती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा सुनी नहीं, बोले उसके कान कैसे हैं? बोले सर्प के बिल के समान है भैया। भक्ति कहती द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में थोड़ा थोड़ा सम्मान मिला और गुजरात में जाके मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन मेरे दोनों बेटे
लिए हुए मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन में मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे दोनों जीर्ण हो गए, अब उन्हीं के लिए रो रही हूँ नारद जी, कुछ कृपा करो कि मेरे बेटे युवक हो जाएं, जवान हो जाएं। नारद जी ने कहा, वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरा कथाम, श्री कृष्ण चरणाम भोजस स्मर दुखम गमिष्यति। मैया रुदन नहीं करना, क्योंकि जिस द्वारिकाधीश ने धरती पे लीला करी है वो अभी कहीं गए नहीं हैं, वो अभी संसार में ही हैं। और कहते हैं नारद जी ने वेद वेदांत के मंत्र बोले, गीता उपनिषद बोले, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा थोड़ी देर जागती थी और थोड़ी देर जागने के बाद फिर से मूर्छित हो जाते थे। तब कहते हैं आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। यदि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा ठीक करना चाहते हो तो एतदर्थम तो सत्कर्मम सुरर से तुम समाचरेत, इनके निमित्त तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए। और इतना कह के आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी ने सोचा सत्कर्म करने की बात तो कह दी, लेकिन सत्कर्म कहते किसे हैं, सत्कर्म होता क्या है ये तो मैं जानता नहीं हूं। तब कहते हैं नारद जी वहां से चले, और जो ऋषि मुनि संत महात्मा अतिथि अभ्यागति मिले तो एक ही बात नारद जी कहते, भैया सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या है आप बताइए। और तब कहते हैं सब लोग कहें कि नारद जी जो बात हमें आपसे पूछना चाहिए वो आप हमसे पूछ रहे हैं, सत्कर्म क्या है ये तो कोई संत ही बता सकता है। और कहते हैं किसी ने नारद जी को नहीं बताया कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब बद्रिकाया आश्रम में भेंट हुई सनकादिक ऋषियों से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से भेंट हुई। तो सनत कुमार जी ने कहा, बस नारद जी अपनी चिंता त्याग दीजिए, समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए सत्कर्म की खोज में आपकी यात्रा पूरी हो गई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधई, और श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकाधिभी। दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है तो वो है भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से बड़ा संसार में कोई भी सत्कर्म नहीं है प्यारे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो नारद जी ने कहा, कमाल की बातें करते हो महाराज। बोले क्यों? अरे मैंने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ ये प्रबोधितम, ज्ञान वैराग्य के कान में मैंने वेद वेदांत के मंत्र बोले हैं, गीता पाठ पढ़ा हूं, उसके बाद भी उनकी मूर्छा नहीं जागी। और कहां ये भागवत की बात कर रहे हो, भागवत से क्या उनकी मूर्छा ठीक होगी। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, ये भागवत कथा जो है सभी वेद इतिहास पुराण का सार है। और वास्तव में देखा जाए तो सार में ही आनंद है, मूल में उतना आनंद नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि आम का फल जो लगता है वो किस में लगता है? आम के वृक्ष में ही लगता है ना। और जब आम का फल इतना मीठा होता है तो हम ऐसा क्या सोचें कि जब आम का फल इतना मीठा होता है तो जिस फल को आम ने पैदा किया है वो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा। और आम की लकड़ी तोड़कर चबाने लगे तो रस निकलेगा क्या? यद्यपि वह रस जो आम में प्रकट हुआ है वो आम के वृक्ष से ही गया है, लेकिन रसाकार फल है और घनाकार वृक्ष है, इसलिए वृक्ष में वो रस नहीं है जो रस आम के फल में है। ऐसे ही वेद इतिहास पुराण का रस है भागवत। तो वेदों में वो रस नहीं है जो रस भागवत में है। तो भागवत की कथा कही जाए तो ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो सकता है। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि यदि भागवत कथा ज्ञान वैराग्य सुन लेंगे तो उनका परम मंगल होगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज जब आपने युक्ति बताई है, उपाय बताया है, तो कथा भी आप ही श्रवण कराइए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम जरूर कथा श्रवण कराएंगे। तो बोले कहाँ कथा होनी चाहिए? बोले शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हे नारद, यदि वास्तव में कथा करना है तो गंगा के पावन तट पे एक सुंदर आनंद नाम का घाट है, हरिद्वार में यह कथा होनी चाहिए। और हरिद्वार में सुंदर 4 व्यासपीठ बनाई गई। देखो बद्रिकायाश्रम में बद्रीनाथ धाम में भेंट हुई और बद्रीनाथ धाम में भेंट होकर के कथा हरिद्वार के लिए आई। और हरिद्वार की सुंदर पावन धरा पे 4 व्यासपीठ बनाई गई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उसमें विराजे। और फिर नारद जी यजमान बने
और सुंदर कथा का गान हुआ। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भक्ति अपने दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति मैया वहां विराजमान हो गई। और जैसे ही कथा का विराम हुआ तो सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति खड़ी होकर नृत्य करने लगी और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। यह भागवत कथा की महिमा हमारे हृदय में छुपे और दबे और सुस्त ज्ञान को और वैराग्य को नृत्य करने जैसा बना देती है। तो भागवत जी के महात्म की कथा को हमने आज प्रारंभ किया है, जिसको विस्तार से हम कल की कथा आगे गान करेंगे। दोपहर ठीक कितना समय है? 2 बजे से कथा का शुभारंभ होगा और 2 बजे से ठीक आप लोग समय से पधारें, यजमान परिवार के लोग भी समय से पधारें और 2 बजे से कथा का गान करेंगे। आज महात्म होता है यद्यपि, तो थोड़ा सा कथा कह के वाणी पवित्र करनी पड़ती है, इसलिए कथा को हमने आज प्रारंभ किया है। आइए 2 बार भगवत नाम लें, फिर आरती की ओर बड़े भाव से चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। आइए सब लोग भाव से आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। कल पुनः 2 बजे से लेकर सायंकाल तक 5 बजे तक कथा होगी। बड़े भाव से आइए, आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं।
कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद, नंद आनंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज